So we were doing examples of exercise 3.3 and example number 10 से लेके 14 तक we have already done. Now we are going to start example number 15. Okay. So in that we have to prove that cos of pi by 4 plus x plus cos of pi by 4 minus x is equals to root 2 cos x. ठीक है, ये आपको प्रूव करना है. So ये आपका गिवन है. अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो अब इसके ना दो मेथड हैं. फर्स्ट मेथड तो ये है, आपको देखो पहले तो cos ऑफ a प्लस बी ये दिख रहा है प्लस cos ऑफ a माइनस बी. आप ये आइडेंटिटी लगा सकते हो, यानी कि cos ऑफ a प्लस बी वाली प्लस cos ऑफ a माइनस बी, इससे सॉल्व कर सकते हो. या फिर आपको एक cos a प्लस cos b है ना, ये भी लगा सकते हो, cos a प्लस cos b, उससे भी सॉल्व कर सकते हो. तो हम दोनों मेथड से सॉल्व करके देखते हैं. ठीक है, मेथड नंबर 1, ये मैंने आपके लिए आइडेंटिटीज़ लिख दी हैं. कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, इसमें डबलेट्स आते हैं एंड साइन ऑपोजिट, यानी कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. और ए माइनस बी का होगा जब, तो डबलेट्स और यहाँ पे साइन ऑपोजिट प्लस आ जाएगा जस्ट. ठीक है, और कॉस ए प्लस कॉस बी में क्या होता है 2. अब देखो कॉस 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 वाला है क्योंकि प्लस है इसलिए फर्स्ट वाले आ देते हैं ना, एंड ए प्लस बी बाय 2 इंटू ए माइनस बी बाय 2 मतलब एंगल्स. ठीक है, चलो तो फर्स्ट मेथड हम इस वाले से करते हैं, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी. ओके, इस केस में ए क्या है पाई बाय 4 और बी क्या है एक्स. चलो करते हैं. दिस इम्प्लाइज टेकिंग एल एच एस. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे. सो कॉस ए कॉस बी यानी कि कॉस पाई बाय 4 कॉस एक्स माइनस देन साइन पाई बाय 4 साइन एक्स. ये पहले कौन सा ओपन किया मैंने, कॉस ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स यानी कॉस ऑफ ए प्लस बी. ठीक है, लिख दिया. प्लस अब ये कॉस ऑफ ए माइनस बी यानी कि कॉस पाई बाय 4 कॉस एक्स प्लस साइन पाई बाय 4 साइन एक्स. यही आएगा. अब इस पूरी चीज़ से ये पूरी चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बनेगा ट्वाइस ऑफ कॉस पाई बाय 4 कॉस एक्स. यही बचेगा आपके पास. तो इट विल बी 2 टाइम्स. अब कॉस पाई बाय 4 कितना होता है 1 बाय रूट 2 इंटू कॉस एक्स. तो 2 से रूट 2 कैंसिल करेंगे तो इट विल बी रूट 2 कॉस एक्स विच इज इक्वल्स टू आर एच एस. ठीक है, हेंस प्रूफ. और वी कैन डू बाय मेथड नंबर 2 जो आपकी बुक में गिवन है, विच इज आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो. कॉस ए प्लस कॉस बी कॉस ए प्लस कॉस बी, इसका क्या होता है 2 टाइम्स कॉस ए प्लस बी बाय 2. अब ध्यान देना यहाँ पे ए क्या है ये पूरा एंगल, बी क्या है ये पूरा एंगल. तो पहले ए प्लस बी करेंगे तो पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस बी, ये तो ए था फिर बी और पूरे के साथ डिवाइडेड बाय 2. ये फर्स्ट वाली मल्टीप्लाइड विद कॉस ऑफ, अब इसमें क्या है a माइनस बी बाय 2, ए माइनस बी यानी कि पहले a लिखो, a एंगल कितना है माइनस बी. अब माइनस इसका माइनस लगाएंगे एंगल के साथ तो ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय 2. यही भी बनेगा हमारे पास. अब इसको सॉल्व करते हैं. 2 टाइम्स कॉस ऑफ, देखो पाई बाय 4 पाई बाय 4 2 पाई बाय 4 विच इज पाई बाय 2. ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल. अब पाई बाय 2. ओके चलो पहले ऐसे धीरे धीरे कर लेते हैं. तो ऊपर क्या बन रहा है आपका सिर्फ पाई बाय 2 और नीचे क्या है आपके पास 2 ऑलरेडी है. ठीक है, डिवाइड में मल्टीप्लाइड विद कॉस ऑफ पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कैंसिल, इट विल बी 2x डिवाइडेड बाय 2. यहाँ तक समझ में आया. चलो तो इट विल बी 2 टाइम्स कॉस पाई बाय 4 इंटू, है ना ये पाई बाय 4 हो जाएगा, यहाँ पे कॉस 2 से 2 कैंसिल कॉस एक्स. सो अब यही आ गया हमारे पास 2 cos पाई बाय 4 इंटू कॉस एक्स विच इज इक्वल्स टू रूट 2 cos x विच इज सेम एज राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड. ठीक है, तो यानी कि पहले आपको आइडेंटिटी देखनी आनी चाहिए एंड देन अप्लाई करोगे प्रॉपरली. धीरे धीरे अप्लाई करना है आपको, एंगल्स में गड़बड़ नहीं करनी, कौन सा ए है कौन सा बी है ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, और डिवाइड में 2 को नहीं भूलना है. ठीक है, सो मैंने आपको 2 मेथड बता दिए,
विचएवर आपको ईजी लग रहा है उससे आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 16। ये आपको गिवन है, वी हैव टू प्रूव दैट cos 7x प्लस cos 5x अपॉन sin 7x माइनस sin 5x इज इक्वल्स टू cot x। लिख लेते हैं, सेकेंड। Example number 16, we have to prove that cos 7x plus cos 5x upon sin 7x minus sin 5x is equals to cot x। अब देखो, पहले तो आप एनालाइज किया करो कि अब हम क्या कर सकते हैं। पहले तो देखो राइट हैंड साइड में ना cot x आ रहा है, सिंपल cot x, कुछ नहीं है, प्लस माइनस कुछ नहीं। तो cot x क्या होता है, cos x अपॉन sin x। यानी कि अब देखो ये चीज़ आपका जो फ्रैक्शन में गिवन है, तो यानी कि इसका न्यूमरेटर कुछ cos x बनना चाहिए और डिनोमिनेटर कुछ भी कट पिट के हमें नहीं पता sin x बनना चाहिए, तभी हमारा cot x बन पाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, अब यहाँ देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे आपको आइडेंटिटीज़ दिख रही हैं। कौन कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है आपको? आप cos a प्लस cos b ये लगा सकते हो, नीचे sin a माइनस sin b ये लगा सकते हो, करेक्ट। तो पहले हम लिख लेते हैं आइडेंटिटीज। पहले आपको देखनी आनी चाहिए, इनिशियल स्टेज ये है कि पहले आपको पता भी चल रहा है कि वो लगानी कौन सी आइडेंटिटी है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, cos a प्लस cos b प्लस cos b। अब देखो cos cos आ रहा है तो 2 टाइम्स cos ऑफ a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, ठीक है। एंड देन sin a माइनस sin b क्या होता है, इट इज 2 टाइम्स, माइनस है तो इसलिए cos पहले आएगा एंड देन sin आएगा, ठीक है। आपको विद प्रैक्टिस याद हो जाएंगी। चलो, तो ये हमने आइडेंटिटीज लिख दी। अब हम इनको अप्लाई करते हैं, टेकिंग LHS। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, cos a प्लस cos b, इट विल बी 2 टाइम्स cos ऑफ a प्लस b बाई 2। a क्या है 7x प्लस 5x अपॉन 2 मल्टीप्लाइड विद cos ऑफ a माइनस b। a क्या है 7x माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2, यही आपके पास। देन होल, अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, sin 7x माइनस sin 5x, sin a माइनस sin b विच इज 2 टाइम्स cos ऑफ a प्लस b बाई 2। a और b आपके लिए यही है, और इनटू में sin ऑफ 7x माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि देखो सब चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है, ये पूरा मल्टीप्लाइड विद दिस पूरा इंटू 2 है ना। सिमिलरली ये तीनों चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है, तो अब आप ऊपर से नीचे चीज़ कैंसिल कर सकते हो क्योंकि डिटो सेम है ना। कॉस ऑफ दिस पूरा सेम है, ये भी सेम है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ कॉस ऑफ दिस वन। तो 7x माइनस 5x इज 2x डिवाइड बाई 2 है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या इतना पार्ट बचेगा सिर्फ, जो साइन ऑफ 7x माइनस 5x इज 2x डिवाइड बाई 2। ये चीज़ समझ में आ गई। अब क्या कर देंगे, इट विल बी कॉस 2x से 2x, तो यानी कि मतलब 2x से 2 और sin x, सो दिस इज इक्वल्स टू cot x है ना। cos x अपॉन sin x इज cot x विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। कुछ नहीं किया, सिंपल आइडेंटिटीज लगाई जो दिख रही थी डायरेक्टली, cos a प्लस cos b और sin a माइनस sin b, सॉल्व किया, जो कैंसिल हुआ कैंसिल कर दिया एंड डन, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 17, ओके। 17 क्या कह रहा है, विच इज द लास्ट एग्जाम्पल ऑल्सो। देखो इसमें क्या है, sin 5x माइनस 2 टाइम्स sin 3x प्लस sin x डिवाइडेड बाय cos 5x माइनस cos x इज इक्वल्स टू tan x। अब देखो ये कुछ ऊपर वाले जैसा है, पर इसमें जो न्यूमरेटर है उसमें ज़्यादा टर्म्स गिवन है इस बार, है ना। तो कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी, अपॉन इज इक्वल्स टू tan x। अब देखो
आपको tan x बनाना है, तो tan x मतलब sin x अपॉन cos x चाहिए आपको, ठीक है, अल्टीमेटली। तो यानी कि न्यूमरेटर को सॉल्व करके आपका sin x बनना चाहिए सिर्फ, और डिनोमिनेटर से आपको सिर्फ cos x चाहिए। तो पहले तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए, और लेफ्ट हैंड साइड में भी ना आप पहले तो चेक करो कि क्या आइडेंटिटी लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। देखो नीचे तो आपको दिख रहा है cos a माइनस cos b, दिख रहा है ना, तो आप cos a माइनस cos b वाली चीज़ आप लगा सकते हो। ओके, अब ऊपर क्या करें, ऊपर देखो 2 टाइम्स वाले के साथ तो अभी आप इसको छोड़ दो, इसको तो आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो उसको हम बाद में देखते हैं। बट साइन ए प्लस साइन बी, अगर मैं इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर दूँ, है ना, फर्स्ट और थर्ड टर्म को एक साथ पहले लिख दूँ और इसको बाद में लिख दूँ, तो कर सकते रीअरेंज, है ना। तो रीअरेंज करने के बाद साइन ए प्लस साइन बी, एक तो मुझे इसकी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, एंड कॉस ए माइनस कॉस बी। तो हम पहले आइडेंटिटीज़ लिख लेते हैं, वी नो दैट, और आपको ये हर एक में लिखना है, ठीक है। यू हैव टू मेंशन कि आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हो, ठीक है जी। तो प्लस है तो साइन पहले आएगा एंड देन कॉस, ये हो गई। और कौन सी लगानी है आपको, कॉस ए माइनस कॉस बी, ठीक है। तो इसका होती है 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 साइन ए माइनस बी बाय 2। अब इसमें एक छोटा सा ध्यान देना था, जब कॉस ए माइनस कॉस बी हो तो यहाँ पे माइनस आता है एक एक्स्ट्रा, ठीक है, देयर विल बी एन एक्स्ट्रा माइनस, ठीक है जी। तो ये दोनों आपकी क्या हो गई, आइडेंटिटीज। ओके, चलो अब इनको इनमें पुट करते हैं एंड लेट्स चेक। पहले मैं आपको एक बार ना फिर से लिख देती हूँ साइन 5x रीअरेंज करके, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, फर्स्ट और थर्ड टर्म को मैंने पहले एक साथ लिख लिया, माइनस 2 टाइम्स साइन 3x, ऐसे लिख दिया, 5x और x एक साथ लिख दिया, इस वाले टर्म को हम लास्ट में लेकर, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय कॉस 5x माइनस कॉस x, ठीक है। अब आइडेंटिटी लगाते हैं, इन दोनों में लगाओगे तो देखो साइन ए प्लस साइन बी, क्या बोला मैंने, 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2, 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 विच इज़ 5x प्लस x बाय 2 मल्टीप्लाइड विद कॉस ऑफ 5x माइनस x डिवाइड बाय 2, और इसके साथ एक और टर्म है विच इज़ दिस, ये नहीं भूलना है, ठीक है। ओके, नीचे क्या है, कॉस ए माइनस कॉस बी विच इज़ माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 विच इज़ दिस इंटू साइन ए माइनस बी बाय 2, ये आएगा, आराम से देख लो, ठीक है। नाउ अब देखो इसमें एक चीज़ ध्यान देनी है, इसमें आप ये 2 से इससे साइन कैंसिल नहीं करोगे, वाई, क्योंकि अब ये सब चीज़ मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, यहाँ पे एक और टर्म आ रही है ना, माइनस 2 टाइम्स साइन 3x, तो इसलिए आप टोटल इससे कैंसिल नहीं कर सकते इस केस में, ठीक है। चलो तो पहले सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि ऊपर नीचे दोनों तरफ। देखो ये क्या बनेगा, 5x प्लस एक्स विच इज़ 6x, और डिवाइड में 2 है तो यहाँ पे डायरेक्टली 3x लिख दूँ मैं, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाइड विद कॉस 5x माइनस एक्स विच इज़ 4x, डिवाइड बाई 2 है तो 2x माइनस 2 साइन 3x एज इट इज़, ऊपर चल रही, ये तो चल ही रहा है ना, नीचे क्या है, माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ 5x प्लस एक्स 6x डिवाइड बाई 2 इज़ 3x इंटू साइन 5x माइनस एक्स इज़ 4x डिवाइड बाई 2 इज़ 2x, ठीक है। अब क्या करें, आपको आइडेंटिटी समझ तो नहीं आ रही, पर आप देखो न्यूमरेटर में आपको साइन 3x आप कॉमन निकाल सकते हो, 2 भी कॉमन निकाल सकते हो, निकाल लें। तो 2 साइन 3x आपने कॉमन निकाल लिया, तो फर्स्ट टर्म में से क्या बचेगा, जब 2 साइन 3x निकाल ले तो कॉस 2x बचेगा सिर्फ, और यहाँ से -1 है ना, 1 बचेगा, पूरी टर्म निकाल ली हमने कॉमन। अब नीचे तो एज इट इज़ है -2 साइन 3x इंटू साइन 2x, यही चीज़ है। अब क्या करें, अब देखो अब हम कट कर सकते हैं 2 से 2 और साइन 3x से साइन 3x, क्यों, क्योंकि अब ये जो पूरा नंबर है
वो कैसे आ गया, मल्टीप्लाई, मैंने कि इससे ये पूरी चीज़ मल्टीप्लाई में है ना। तो अब हम कट कर सकते हैं, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर, तो इट विल बी cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस साइन 2x, यही बचेगा ना लास्ट में। अब क्या कर सकते हैं, इस माइनस को पहले ऊपर भेज देते हैं, तो इट विल बी 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय साइन 2x। अब क्या करें, अब देखो लास्ट में इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको ये वाली दोनों आइडेंटिटीज़ लिखाई थी, दीज टू याद है, क्या बोला था, 1 माइनस कॉस 2x कहीं पे काम आएगा, तो देखो काम आ गया ना, इट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स, एज वी नो दैट, इसलिए वो चीज़ें है ना कहीं काम आती हैं, ये वाली बहुत काम आती है, ये वाली 1 माइनस कॉस 2x या 1 प्लस कॉस 2x, ठीक है। और एंड ऑल्सो अब साइन 2x की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स, यही होती है, करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस 2x को वी विल राइट एज 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन 2x को कैसे लिखा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल है ना, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ पे साइन है, तो इससे ही कैंसिल। अब ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ एक साइन एक्स बचेगा और नीचे डिनोमिनेटर में कॉस एक्स। अब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, टैन एक्स, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस रूट, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा ये वाला आपको एग्जाम्पल, बट सिंपल है। पहले क्या किया था हमने, इन दोनों को एक साथ लिखा, साइन ए प्लस साइन बी लगाया, नीचे कॉस ए माइनस कॉस बी लगाया, सॉल्व किया, कॉमन निकाला हमने, देन हम यहाँ पे आ गए थे, देन हमने माइनस ऊपर भेज दिया, देन वी हैव दिस वन। अब cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उससे हमने एक और चीज़ निकाली थी विच इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसको जब हम सॉल्व इधर उधर भेजेंगे तो हमने ये डायरेक्टली याद भी किया था, 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो वही हमने रिजल्ट डायरेक्टली यहाँ यूज़ कर लिया, एंड साइन 2x तो वी ऑलरेडी नो इट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। सॉल्व करेंगे, कट करेंगे, एंड हेंस वी गॉट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एग्जाम्पल्स of exercise 3.3. Next we will start with the exercise questions, okay.